सेकंड में पूरा बिल्डिंग ऊंचा ऊंचा 9 तला 10 तला मंजिला पूरा धमाधम गिर गया। ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चे ने उसको रो दिया हो, जैसे खिलौना उसको फेंक दिया हो, टूट गया, रो दिया हो। 15 mm का जो क्या बोलते हैं, ये रोड हम बोलते हैं, हाँ इसमें बच जाऊंगा, ये मेरे को बचाएगा, ये मैं सीमेंट लगा दूंगा मेरे को बचाएगा। नहीं दोस्तों, वो ही धमाधम कर गिरा और उसने बहुतों को मारा और इतना मरे उसमें। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार 2,50,000 मरे, लेकिन अनऑफिशियली अप्रोक्सीमेट 4 लाख मरे, 4 लाख का मृत्यु हुआ। पूरा हॉस्पिटल पूरा भर्ती, शव से भर्ती, बीमारी से भर्ती। अगर 4 लाख हमारे यहाँ मरे, हम सीसीपुर खत्म हो जाएंगे। हमारा कितना 3.75 है, 3,75,000 है, 4 अप्रोक्सीमेट हमारे यहाँ पॉपुलेशन है सीसीपुर का, पूरा खत्म, 99% खत्म हो जाएंगे हम लोग। 5 मिलियन लोग बेघर हो गए, उनका घर पूरा मलबे में बदल गया, चकनाचूर हो गया। 35 लाख लोग प्रभावित हुए, 1.5 मिलियन लोग पूरा रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, वो भी बारिश के मौसम में। कैसा होगा सोचो, बारिश के मौसम में आपका घर को बाहर निकलना पड़े खाने के लिए, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन उस समय एक 5 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसके जिंदगी में पूरा अंधकार आ गया। वो जब नीचे खेल रहा था ग्राउंड फ्लोर में, तो ये भूकंप आ गया, धमाधम हिला दिया। और ये भूकंप ऐसे ही नॉर्मल नहीं, 4-5 वाला नहीं, 7, 7.5 वाला, ढप 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 ढप। आपको भागने के नहीं देगा, ऐसे ऐसे भागो भागो, भाग नहीं पाओगे। गिर गया, मर गया, ऊपर से गिरा और बहुत लोग ऐसे मृत्यु हुआ और बहुत लोग ऐसे मरे भी। उस बच्चे को, उसके बच्चे ने, वो जो 5 साल का बच्चा था पॉल, उसके जीवन में पूरा अंधकार छा गया। जब वो खेल रहा था ऐसे नीचे, पूरा बिल्डिंग ऐसे गिरा और पूरा अंधकार में वो लिपट गया। उसके चारों तरफ पूरा अंधकार ने उसे घेर लिया। आंख खोलता अंधकार, यहाँ दिखता अंधकार, यहाँ दिखता अंधेरा, कहाँ जाओ, यहाँ जाओ, दौड़ो, दौड़ता पूरा अंधकार। उसको ऐसे अंधकार ने उसको अपने चुंगल में फंसा लिया था। वो रोता बिलखता, मम्मा पापा करता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था उसका। उसका जो दिखता, उसका जो समझ में आता, अंधकार या अंधकार दिखता उसको हर जगह, कहीं भी उसको उजियाला दिखता नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अच्छा काम किया, उसको मारने नहीं दिया। प्रभु ने उसको 7 घंटे 60 आवर्स के बाद उसको, जब वो रो रहा था, अंतिम 2-2.5 दिन कुछ खाए नहीं पिया नहीं, एक 5 साल का बच्चा, क्या होगा उस कंडीशन। वो लास्ट में मम्मी पापा जब वो ऐसा कर रहा था, तो उसके साइड का जो एक उसका जो पड़ोसी है वो निकलता है, अरे ये कौन है, ये तो कोई रो रहा है यहाँ पे, चलो देखते हैं, आओ दोस्तों आओ, निकालो यहाँ से, यहाँ पे कोई है, बच्चा है रो रहा है। तो मैं निकाला, जब उसको ऊपर से उसका मलबा हटाया गया, लकड़ी हटाया गया, ईंट हटाया गया और उसके ऊपर से जो जाइए भारी पत्थर कंकर निकाले गया, तो ऊपर से एकदम सीधा सूरज का प्रकाश ने उसको उसमें प्रवेश किया। हालेलुया। वो जब पॉल है, छोटा बच्चा था, प्रकाश देखा, वो कितना सुंदर है वो प्रकाश। जब पॉल ने प्रकाश देखा दोस्तों, तो उसमें वो उम्मीद की किरण, उसमें आशा की किरण फिर तुम जाग उठी, ओ मैं बच जाऊंगा। पॉल ने जब प्रकाश देखा, स्वतंत्रता मिलेगा उसको, अभी वो स्वतंत्र होगा, अभी वो ऐसे अंधकार में फंसा नहीं रहेगा। जब पॉल ने प्रकाश उजियाला ज्योति को देखा, ओ मैं बचाया जाऊंगा, मैं अब नहीं मरूंगा, मैं अब छुड़ाए जाऊंगा, मेरे को छुड़ाने वाला आ गया है, मैं छुड़ाना अब आ गया है। वो चिल्लाया, रोया, उछला कूदा, अब मैं भूखा नहीं रहूंगा, तो अब मैं नहीं डरूंगा इस अंधकार में, अब इस गंदे जगह में जहाँ उसने शायद मलमूत्र किए होंगे, उस गंदे जगह में नहीं रहूंगा, अब मैं भूखा नहीं रहूंगा, अब मैं अकेला भी नहीं रहूंगा, अब मैं अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ खेल पाऊंगा। हालेलुया। वो चिल्लाया, वो जाने लगा, पापा मम्मा मुझे बचाओ बचाओ। दोस्तों, ज्योति प्रकाश का मतलब है आजादी, छुटकारा, स्वतंत्रता।
डिलीवरेंस, मुक्ति, बचाव, और प्रकाश का मतलब है उद्धार, प्रकाश का मतलब है जीवन। हालेलुया। मोहम्मद ने क्या कहा? मुझे आई डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे जीवन का मकसद पता नहीं। गौतम बुद्ध ने क्या बोला? सत्य की तलाश करो। कन्फ्यूशियस ने बोला मैं रास्ता नहीं हूं। किंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो यूहन्ना का 14:6, यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। हालेलुया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है पॉल डैनिस का। जैसे हमने यह सुना उसके कहानी में जो उम्मीद उसको मिला था, वो उम्मीद अभी हम लोग जो प्रभु में है या जो प्रभु में नहीं है, ये आने वाला है। जो अंधकार हमारी तरफ चारों ओर फैला हुआ है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, हमें अपनी शारीरिक आंखों से, वो हम दोस्तों आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। कोई अंधकार, जी यही अंधकार दोस्तों, वो बहुत ही आदमी, औरत, बड़े बूढ़े लोगों को अपने चंगुल में लेके फंसा रहा है दोस्तों, अपने दास के, अपने गुलामी के लिए, उसके दासत्व के लिए उसको पकड़ के रखा हुआ है दोस्तों। हर दिन हजारों के तादाद में बिना प्रभु यीशु को जाने बहुत से लोग अंधकार में चलते जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ सोल्स वो अंधकार में जी रहे हैं, पाप के अंधकार में, डर के अंधकार में, नफरत के अंधकार में, हिंसा के अंधकार में, पीड़ा, कष्ट, दुख के अंधकार में वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। उसको अंधकार ने जकड़ के रखा हुआ है ताकि वो उजियाले को देख न सके। बिना प्रभु यीशु मसीह के डर, मृत्यु, नाश हुए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारे लिए उम्मीद की किरण जगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है, जगत का उजियाला है, उन्होंने, प्रभु ने हमें उनको दिया हमारे बचाव के लिए, हमें हमारे उद्धार के लिए। मैथ्यू 1:21, जैसे मैंने बोला पोस्ट क्रिसमस है तो क्रिसमस का थोड़ा घुसेगा और न्यू ईयर का भी घुसेगा, इसलिए आप थोड़ा सुनिए। वह एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। 23 का लास्ट, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर जगत की ज्योति है दोस्तों। उसे प्रभु यीशु मसीह को तो भेजा ताकि जो अंधकार है, जितने जगत में जितने अंधकार है, वो ज्योति हो जाए, चमक जाए, प्रकाशित हो जाए। वो जो मलबा, जो पत्थर जो गिरे थे, वो अंधकार की पत्थरें दूर हो जाए आपको मेरे जीवन से। और जब हम प्रकाश को देखते हैं, जब प्रकाश आ चुका होता है, ओ हाँ मैं जान गया हूं, मेरा उद्धार आ गया है। जब मैं प्रकाश को देखता हूं, हाँ मैं अब बचाया जाऊंगा। जब मैं प्रकाश को देखता हूं, मैं अब नहीं डरूंगा, मैं अब नहीं मरूंगा, मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं उस दुष्ट का सामना करूंगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दोस्तों आज पोस्ट क्रिसमस और न्यू ईयर का मैसेज जो मुझे मेरे को जो प्रभु ने जो बताया है, दिखाया है उसके वचन के द्वारा। जॉन 8:36, इसलिए पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे, कोई शक नहीं। इससे दोस्तों जगत के प्रकाश आ गया है, आ चुका है। प्रार्थना करते हैं, समापन कीजिए। सर्वशक्तिमान अनंतकाल चिरस्थायी पिता, हम आपके सामने आते हैं। जो अंधकार जो फैले हुए हमारे आसपास चारों तरफ, पिता परमेश्वर, जैसे वो बच्चा पोल जो आपने बचाया उनको पिता परमेश्वर अंधकार में 7 घंटे के बाद, और पिता आज इस समय पिता परमेश्वर हम जो जी रहे हैं इस दुनिया में अंधकार में फंसे हुए जी रहे हैं बहुत लोग पिता परमेश्वर। और आने वाले दिनों में हर और इस संसार में जो देखते हैं पिता परमेश्वर, अंधकार ही अंधकार है। और पिता आप हमें उस अंधकार से बचाए। मेरे भाई बहन जो आए हैं पिता परमेश्वर, हर आज हमें वो समझ दे पिता परमेश्वर, आपके वचन के समझ दे, ताकि हम उस अंधकार में ना चले और उस उजियाले को हम ग्रहण करें। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ चले पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा बोले पिता, मुझे अपने क्रूस के भी छुपाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज का हमारा बाइबल वर्स पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12। फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, अब सुनिए,
मैं जगत का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे चलेगा अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि उससे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। परमेश्वर यह कहना चाहते हैं, यह घोषित करना चाहते हैं कि उनका आइडेंटिटी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए आए हैं। वो प्रकाश है, वो अपने प्रकाश को प्रकाशित करके आप और जो हम में हर बुराई, हर अंधकार को चकनाचूर, चूर चूर और तोड़ तोड़ मरोड़ करने आए हैं दोस्तों। और वो ये बताना चाहते हैं कि पर्पस क्या है उनका। वो अपना प्रकाश हम में प्रकाशित करके वो हम में वो अनुग्रह का ट्रॉफी देना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आज अब 3 बातें मैं मनन करेंगे। एक पहला पॉइंट, प्रकाश हर अंधकार को दूर करती है। आइज़ाया 60:1-2। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर का तेज तुझ पर प्रकट होगा। दोस्तों, हमें उठना है। हम बैठे रहने से, मुंह करने से कुछ नहीं होगा। हमें उठना है, हमें प्रकाशमान होना है उसके वचन में। प्रभु ने हमको अपना प्रकाश दिया है दोस्तों। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, वो आए, वो अभी हमारे साथ इंसान की जिंदगी जी इस दुनिया में रहते वो परमेश्वर चाहते कि उनके प्रकाश में चलो। इसलिए आज इस नया साल, इस पोस्ट क्रिसमस में ये डिक्लेयर करता हूँ, घोषित करता हूँ, हर तरह का आप में भिन्नता, अंतर और आप और उन लोगों में जो नहीं जानते हैं, जो प्रभु में नहीं है, अंतर होगा ही, अंतर होना ही होगा। क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपको परमेश्वर अलग करके रखा हुआ है, सेपरेटेड इनटू द लाइट, प्रकाश में रखा है। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। परमेश्वर देखा कि प्रकाश अच्छा है, परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। दोस्तों, अंधकार से अलग किया है, याद रखिएगा। हाँ रखिए, अंधकार क्या है उसे भी आएंगे। 1 पीटर 2:9 किंतु तुम एक चुने हुए वंश, राष्ट्र के पुरोहित, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर की अपनी प्रजा हो कि तुम उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको, जिन्होंने अंधकार में से तुम्हारा भुलावा अपनी अद्भुत ज्योति में किया है। हालेलुया। वचन में पढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा कितना सुंदर वचन होता है। आपको अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है। इससे हम अलग हैं। हम उन लोगों से नहीं है तो पैसा खाते हैं या फिर जो झूठ बोलते हैं या चोरी चकारी करते हैं। हर अंधकार, हर बीमारी रूपी अंधकार, हर लालच रूपी अंधकार, हर लड़ाई रूपी अंधकार, हर गरीबी रूपी अंधकार, हर नफरत रूपी अंधकार, हर धोखा रूपी अंधकार, हर मूर्ति पूजा रूपी अंधकार, दोस्तों ये अंधकार, हर अपवित्रता के अंधकार, ये हमारे लिए नहीं है। ये हम मसीही विश्वासी का पोर्शन है ही नहीं। इसलिए अगर आप गुड न्यूज को गुड न्यूज की तरह, सुसमाचार को सुसमाचार की तरह अगर आप रखना चाहते हो, आपको जानना होगा कि वहां बैड न्यूज भी है। और वो क्या है? पतली परत, अंधकार की पतली परत है। चाल लंपटता, धोखा, ये पूरा भर्ती है आजकल संसार में। वही नहीं, दुष्ट भी आ गए। अंत के दिनों में क्या क्या नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री आ गए। देखो भाई, दूसरा फेथ, लेकिन वो जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप सब जानते हो। देखा होगा न्यूज में, हॉट न्यूज है आजकल। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार करता है ही नहीं। लेकिन भरमाने के लिए, वो भरम पैदा करने के लिए ऐसे क्या बोलेंगे, शैतान अपनी चाल चलता है। वो हमें समझना है। अंधकार बहुत ही अच्छा जगह
ब्लू लैगून, इतना सुंदर जगह, वहाँ सुसाइड केस हाईएस्ट है, लोग सुसाइड करते हैं। 5 साल 9 साल बिल्डिंग से लोग जम मार देते हैं, सुसाइड। क्या है? अंधकार। अंधकार हर जगह भरती है दोस्तों। आज आप अंधकार के साथ बैठे हैं, नहीं जानता। क्या अंधकार की छाया में बैठे हैं, नहीं जानता दोस्तों। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो प्रकाश है, वो हर अंधकार को प्रकाशित करेगा, हर अंधकार को तोड़ेगा, चकनाचूर करेगा, तोड़ ताड़ के फेंक देगा। बाइबल कहती है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आराम किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। मन फिराओ दोस्तों, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हर तरह का दुष्टता निकट आ गया है। हम देखते हैं हमारे चर्चों से हमारे भाई बहनों को ले जा रहा है, टान के ले जा रहा है। गिनतो हमना मतलब ये आपका दूसरा विश्वास जो परमेश्वर का नहीं है, वो भी टान के ले जा रहा है। अब हमारे भाई बहनों को ले जा रहा है। हमें हमारे विश्वास में खड़ा रहना है। हम ऐसे ही रूम बना नहीं कर सकते दोस्तों। प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। पछताओ, अगर कुछ गलत किया है हम पछताएंगे क्योंकि हम भी अंत के दिनों में हैं। अगर नहीं पछताए और फिर चले गए तो फिर रोना पड़ेगा अनंतकाल, क्योंकि क्षण मात्र का होता है उनका कोप, किंतु आजीवन स्थायी रहती है उनकी कृपा दृष्टि। यह संभव है रोना रात भर रहे किंतु सवेरा उल्लास से भरा होता है। हालेलुया। इसलिए दोस्तों आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, घोषित करता हूँ, आज कमांड करते हैं उस हर अंधकार की शक्ति जो हमारे आत्मा के को छूती है, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े, हर अंधकार को हम यहाँ से जाने की आज्ञा देते हैं। चला ना दुष्ट, चला, हर अंधकार यहाँ से निकल, हर भावनात्मक अंधकार, हर गुलामी का दास्तान तोड़ते हैं दोस्तों। आज इस नए साल में हम हर चीज को जो बंधन जो हमें बांधती है हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमें तोड़ना है, क्योंकि अगर ये अंधकार से हम अगर बंधे रहे इस साल भी वही अंधकार हमें डबल ट्रिपल अंधकार पे ले जाएगा। क्योंकि हालात से हमें क्या अंधकार हम खुद जानते हैं हम किस अंधकार में फंसे हुए थे। मैं नहीं जानता आप किस अंधकार में फंसे हुए थे, मैं नहीं जानता। बहुत मैं किस अंधकार में था वो मैं जानता हूं। इसे दोस्तों हमें समझना है हम किस अंधकार में है और किस अंधकार से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश वो प्रकाशित करेगा। जो भी अंधकार है वो आपके हृदय में, आपके अंदर में प्रकाशित होगा ही। आपको प्रकाश में खड़ा होना है। आपको प्रकाश में खड़ा होके उस आपके जो अंधेरा है वो उसको निकालना ही होगा, क्योंकि लाइट जब आती है तब सब कुछ दिखाई देता है। आपका जीवन मेरे जीवन में चेंज होना जरूरी है। हम उसको बुरा बोलते हैं, नहीं बोलेंगे। हम चुगली करते हैं, नहीं करेंगे। हम उस बहन उस भाई के बारे में बात कर नहीं करेंगे। अंधकार की पतली परत जो हम देख नहीं पाते सारी आंखों से, लेकिन आत्मिक आंखों से अंधकार है। जॉन 12:46 मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूं कि वे सभी जो मुझ में विश्वास करें अंधकार में ना रहे। हालेलुया। दोस्तों अंधकार आपका गला नहीं घोट सकती। अंधकार आपको अपने विचार में नहीं फंसा सकता। अंधकार आपको आपकी मर्जी के अनुसार निराश, अनुम्मीद, हताशा नहीं कर सकती। अंधकार आपको पकड़ के नीचे अपने टांग में नहीं रगड़ सकती। आप बेशकीमती हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क से ज्यादा कीमत वाले हैं, आप जानते हो। आप परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको अप्रिशिएट करता है। आपने क्या किया वो आपको मुंह नहीं मोड़ेगा। परमेश्वर आपको पीठ नहीं दिखाएगा। 1 कोरिन्थ 6:20 क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, ना कि अपने शरीर के द्वारा अपने हाथ को सिगरेट के धुएं को गम में उड़ा, लाल परी को गले से लगा। नहीं,
परमेश्वर चाहता है उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, हालेलुया हो इस हाथ से, इस हाथ से, इस मुंह से। इसलिए दोस्तों, हर पोर्नोकेशन, हर ड्रग एडिक्शन, हर घमंड, हर बुराई, हर गुस्सा, हर तरह से परमेश्वर आपको आज आजाद करेगा दोस्तों। आप आजाद होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पिन पॉइंट करके बताया क्यों आजकल दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता। जॉन 3:19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर केवल क्रिसमस ट्री जलाने नहीं आए, परमेश्वर क्रिसमस लाइट जलाने नहीं आए, परमेश्वर के गाना गाने के लिए नहीं आए दोस्तों। वो हम में परिवर्तन लाने के लिए आए, अपने प्रकाश से प्रकाशित करके हम में चेंज हो, हमें परिवर्तन आए, हम जो पहले थे वो चेंज हो जाए। हमारा सेकंड पॉइंट में आते हैं हम लोग अभी। वो अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित करेगा और उजियारा करेगा पहला। दूसरा होगा वो अपने प्रकाश से आपको आपका रास्ता दिखाएगा, आपको पथ प्रदर्शक करेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो प्रकाश जगत की ज्योति है, वो टिमटिमाने के लिए नहीं आए, एक दिन में आए टिमटिमा के चले गए, उसके लिए नहीं आए दोस्तों। वो आए हैं, उसके शब्द आप में यहां बसे, आपको उसके शब्दों में जिलाने के लिए आए, ताकि आप प्रकाशित हो, आप उसके प्रकाश पूरी तरह से भर जाए, घुट के भर जाए, कूट के भर जाए। साम 119, 105, हे यहोवा, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। दोस्तों, परमेश्वर ऐसे क्यों कहा? क्योंकि शैतान आपसे फाइटिंग करेगा। शैतान आपको, आप जहां वैसे आपको बैठने देगा, कोई मानो कि इसो कि बहुत अच्छा है, बढ़िया बैठो, लेकिन आपका टांग वो उसको परमेश्वर का जो क्या बोलते हैं, आप उसके आगे बढ़ोगे, वो आपको रोकेगा, वो आपका टांग रोकेगा, क्योंकि वो आपको ये प्रकाश में जाने से रोकेगा। वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप खराब जगह जाओगे, गंदे जगह जाओगे, अकड़ पकड़ जगह जाओगे, वहां छोड़ेगा इजीली, लेकिन जब परमेश्वर के पास जाओगे वहां आपको रोकेगा। इसलिए दोस्तों, आपको सावधान रहना इस साल। परमेश्वर आपको ज्ञानवर्धक बातें, जानकारी देने वाला बातें, आपको इल्यूमिनेटिंग करना चाहता है परमेश्वर। इस साल 2023 में आप सक्सेसफुली चल सके। परमेश्वर तू अपनी ज्योति और अपने सत्य को मुझ पर प्रकाशित होने दे। मुझको तेरी ज्योति और सत्य राह दिखाएगी, वे मुझे तेरे पर्वत और अपने घर को ले चलेंगे। हालेलुया। साम 43:3 इतना सुंदर वचन है। परमेश्वर का प्रकाश आपको प्रकाशित करेगा, आपका हर अंधकार को दूर करेगा और आपको आपका पथ प्रदर्शक करेगा, रास्ता दिखाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? या तो मैं जानता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मैं अहम, अपना बिगुल बजाना चाहता है लोग, मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? एक चरनी में जन्म, तबेला में जन्म हुआ ना। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। मैथ्यू 23:12। उसने सम्राटों को उनके सिंहासनों से नीचे उतार दिया और उसने विनम्र लोगों को ऊंचा उठाया। हालेलुया। किंतु परमेश्वर ने हम पर अत्यधिक अनुग्रह दर्शाया है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोधी है, जबकि दीन जनों पर अपना अनुग्रह दर्शाता है।
इसी प्रकार हे नबियों को, तुम अपने धर्मविदों के अधीन रहो, तुम एक दूसरे के प्रति विनम्र धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, किंतु दीन जनों पर सदा अनुग्रह रहता है। हालेलुया। ओ मैंने पैसा कमा लिया, मैंने बहुत चीटिंग किया, पैसा कमा लिया और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, मैंने कस्टमर को धोखा दिया, मैंने पैसा लाख लाख करोड़ कमा लिया। पार्थ चटर्जी वेस्ट बंगाल में 2015 में थे हेल्थ मिनिस्टर, रिसेंटली 2022 में वो पकड़ा गया। उसके 4-5 फ्लैट पकड़ा गया, हर फ्लैट में करोड़ करोड़ के पैसा और सोना जेवरात भर्ती। क्या लाभ, 70+ साल में जब वो उसको अच्छा जीवन जीना था, लास्ट में पकड़ा गया और वो जेल की चक्की पिसिंग रोटी खा रहा है। दोस्तों, हमें समझना है कि हम क्या करना है। आपके वचन के खुलने से ज्योति उत्पन्न होती है। परमेश्वर वचन ज्योति देता है दोस्तों, उजियाला देता है दोस्तों। इसीलिए आप अपने हृदय को नम्र रखिए, नम्र बना के रखिए। जो भी कोई अपने हृदय को नम्र करेगा और अपने हृदय में प्रभु के वचन का आग जलाएगा और बोलेगा, प्रभु मुझे ले चलो, मुझे गाइड करो, मुझे लीड करो, वो कभी धोखे में नहीं पड़ेगा। उल्टा उसे रिवलेशन मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा, ऊपर से हर अच्छा बुराई का ज्ञान मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, आपका हृदय जिद्दी, अभिमानी, अकड़ू, बगावत करने वाला, विद्रोह करने वाला है। आप चाहे ट्रिनिटी सेमिनारी में पीएचडी करके आ जाओ, यूएस यूके लंदन घूम के आ जाओ, कहीं से आ जाओ, आप धोखा और भ्रम में रहेंगे ही, क्योंकि आपका एटीट्यूड का सवाल है। डिफरेंस इज द एटीट्यूड, रवैया, रूप, प्रवृत्ति आपका हृदय का। आप गिरेंगे 100%। चैलेंज करते हैं आज, इसीलिए अपने हृदय को खोलो, परमेश्वर के प्रकाश को आने दो, अपने को प्रकाशित करने दो। वो आए, आपको नम्र करे। आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं नहीं देख सकता, मुझे नम्र करो, मुझे गाइड करो, मुझे लीड करो प्रभु। दोस्तों, प्रकाश आपको परमेश्वर को प्रकाशित करना चाहता है। तीसरा पॉइंट में आते हैं, परमेश्वर आपको प्रकाशित करना चाहता है। जैसे आज अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अकेला, लाइट जल रहा है, मेरा सब दिखाई दे रहे हैं, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, क्या पकड़ा है, कैसे खड़ा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना, सब क्लियर है ना। परमेश्वर आपको प्रकाशित करना, अपने प्रकाश में रख के प्रकाशित करना चाहता है, भाई आपको लोग देखेंगे। 22 साल पहले मैं ऐसे था, क्योंकि 22 साल पहले मैं पाप में था, लेकिन मैं गुडी था, है ना, गुडी बोलता, गुड बॉय, लेकिन मैं पाप में था, मुझे पता ही नहीं मैं पाप में था। Ephesians 5:12-17, क्योंकि ऐसे काम जिन्हें वे गुपचुप करते हैं, तो मैं जब गुपचुप करता तो समय उनके बारे में की गई चर्चा तक लज्जा की बात है। ज्योति जब प्रकाशित होती है तो सब कुछ दृश्यमान हो जाता है, और जो कुछ दृश्यमान हो जाता है वह स्वयं ज्योति ही बन जाता है। इसलिए हमारा भजन कहता है, अरे जाग हे सोने वाले, मृतकों में से जी उठ, बैठ, तेरा इससे स्वयं मसीह प्रकाशित होगा। हालेलुया। इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का साथ आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो, जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि ये जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वो आए हैं अपने प्रकाश से आपको प्रकाशित करने। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बड़े बूढ़े, उनके प्रकाश में हम प्रकाशित होंगे, प्रकाशमान होंगे दोस्तों। इसलिए चाहे आप कितने भी ओझल, कितने भी गुपचुप, कितने चुपचाप क्यों ना हो, आप गायब क्यों ना हो, आपका प्रकाश आ चुका है। आप चाहे कितने ना जाने हुए, ना पहचानते हुए, आप चाहे कितना अज्ञात हो, कितना अपरिचित जीवन क्यों ना जी रहे हो, लोग जानते तक भी नहीं है, लोगों को थैंक यू ब्रदर, भाई बहन कहते भी नहीं है, दोस्त आपका प्रकाश आ गया है। आज परमेश्वर का प्रकाश, आपका प्रकाश
प्रकाशित होगा दोस्तों। आज आपको लोग जानेंगे, आप परमेश्वर आपको जानेगा। वो आपको अपना ट्रॉफी, आपको अपना ट्रॉफी ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का ट्रॉफी बनाना चाहता है दोस्तों, मुकुट पहनाना चाहता है दोस्तों। वो आपके दरवाजे में आना चाहता है दोस्तों। वो आपको नया एरिना, नया कार्य क्षेत्र देना चाहता है दोस्तों। हर जगह, अलग अलग जगह में आप रेडी हैं? क्या मैं रेडी हूं? क्या मुझे परमेश्वर का प्रकाश को मैं एक्सेप्ट करने के रेडी हूं? उसके अनुसार चलने के लिए मैं रेडी हूं? हालेलुया दोस्तों, हमें समझना है वो आपको प्रकाशित करेगा दोस्तों। इसलिए सुबह 6 बजे हो, 5 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, आपका प्रकाश बढ़ता जाएगा। हर दिन आपको प्रकाश बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। एफिशिएंस 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। दानियेल 12:3। जो बुद्धिमान है वे आकाश के ज्योति के समान चमकेंगे, और जो बहुतों को धर्मीपन के ओर ले जाते हैं वे तारों के समान सर्वदा चमकते रहेंगे। इसीलिए आज अपने हृदय खोलेंगे दोस्तों, अपने हृदय खोलेंगे, अपने हृदय में हाथ रखेंगे दोस्तों। मेरा प्रकाश आ चुका है, परमेश्वर का प्रकाश आ चुका है, मेरा प्रकाश आ चुका है दोस्तों। आज दोस्तों इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि उसे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। अगर आप उस जीवन को लेने के रेडी हो तो आपको प्रकाश का अनुसरण करना ही होगा, प्रकाश में चलना ही होगा। आप मसीह हो गए और फिर गिर गए, मसीह हो गए फिर गिर गए। प्रभु क्या कहता है? मैं जगत का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, मीन्स कभी नहीं, इसमें और कोई दो राय नहीं, कभी नहीं रहेगा, बल्कि उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। इसलिए हम अपने हृदय को रेडी करेंगे। जैसे मैंने बोला, चाहे आपका टैलेंट कितना आपको ऊपर ले जाए, आपका कैरेक्टर आपको पीछे खींचेगा खींचेगा खींचेगा। बहुत एक हमारे लोग थे, हमारे लोग हैं, बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन उसका जो व्यभिचारी जीवन है, उसे गाने से लोग उसको सब जानते हैं और वही बोलते हैं वो ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो उसमें इसीलिए आप अपना नेचर, हमें अपना नेचर को चेंज करना है, बदलना है। हमने कैसा जीवन जिया, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के प्रकाश में चलते हैं। इसीलिए आज आपको प्रकाश आ चुका है, आपको प्रकाशित करना चाहता है, वो आपको दिखाना चाहता है लोगों को, मैं जगत का प्रकाश हूँ। प्रभु यीशु मसीह जगत के प्रकाश है। हालेलुया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोल के मैं आज का समाप्त करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, आप बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, शुक्र करते हैं आपकी इस प्रकाश जो आपने हमें आज प्रकाशित किया। पिता परमेश्वर, आपके वचन की आप प्रकाश है, जो भी आपके पीछे चलेंगे वो अंधेरे में, अंधकार में नहीं चलेंगे। पिता परमेश्वर, हालेलुया। पिता शुक्रिया पिता परमेश्वर, आपके वचनों का हमें आशीष दे। हम जो भाई बहन आपके समक्ष में आए बैठे हैं पिता, और पिता इस वचन को समझे, इसको उपयोगिता को समझे, इसका डीप मीनिंग को समझे पिता परमेश्वर, ताकि हम अंधकार में ना चले। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, मसीही हैं, हम प्रकाश में चले। हालेलुया। एक बार फिर शुक्र के साथ पिता परमेश्वर, ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।